हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल लोहित इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स में। मैं आपका दोस्त विकास खत्री, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंसल्टेंट। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड को कैसे DGFT के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लिंक करना है और कैसे आपको अपनी डिटेल्स अपलोड करनी है। फरवरी के महीने में DGFT की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें क्लियरली मेंशन किया गया था कि हर साल आपको अप्रैल से जून के महीने के बीच में अपनी IC कोड की जितनी भी डिटेल्स है वो आपको DGFT के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपलोड करनी है और साथ ही साथ अपडेट भी करनी है विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। बट बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन था इस बात का कि सर मेरी डिटेल्स में कोई चेंज नहीं है तो मुझे वो डिटेल्स अपडेट करनी है या नहीं करनी है। साथ ही साथ मैंने तो कोई शिपमेंट भी नहीं की तो मुझे अपनी डिटेल्स अपडेट करनी है या नहीं करनी है। तो आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना है, चाहे आपकी डिटेल्स में कोई चेंज है या नहीं है, चाहे आपने कोई शिपमेंट की है या नहीं की है, बट आपको अपनी डिटेल्स अपडेट करनी ही है। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है? सबसे पहले आपका जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड है उसको आपको लिंक करना है DGFT के प्लेटफॉर्म से, राइट। उसके बाद आपकी जितनी भी डिटेल्स है वो आपको अपलोड करनी है विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, राइट। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास IC कोड है और आप एक प्रोप्राइटर हो, राइट, तो आपका जो पैन नंबर है वही आपका IC कोड है, राइट। तो आपको अपना पैन कार्ड अपलोड करना है, एड्रेस प्रूफ आपको देना है, चाहे उसमें आपका रेंट एग्रीमेंट हो या फिर आपका आधार हो, चाहे उसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, आपको जो भी आपका बिजनेस एड्रेस है उसका आपको एड्रेस प्रूफ सबमिट करना है, राइट। आपकी जितनी भी बैंकिंग डिटेल्स है उसका एड्रेस प्रूफ आपको सबमिट करना है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपका करंट अकाउंट है तो उसमें आपकी सारी डिटेल्स आपके चेक में होती है तो आपको कैंसिल चेक है वो अपलोड करना है, राइट। इस तरीके से जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, जो भी डिटेल्स आप अपलोड करते हो तो आपको सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी साथ के साथ अपलोड करने हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हो अप्रैल और जून के महीने के बीच में तो आपका जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस है वो कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस के ऊपर कोई भी शिपमेंट नहीं कर सकते हो, ना आप इंपोर्ट कर सकते हो ना एक्सपोर्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी जो जून तक अगर आप अपनी डिटेल्स अपलोड नहीं करते हो, अपने अकाउंट को लिंक नहीं करते हो तो आपका जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस है वो तो कैंसिल हो ही जाएगा, बट उसके बाद आप उसको दोबारा एक्टिवेट भी कर सकते हो। बट उसके लिए आपको थोड़ी सी जो एक्स्ट्रा फीस है वो पे करनी पड़ेगी, जो भी पेनल्टी चार्जेस होंगे गवर्नमेंट के वो आपको पे करने पड़ेंगे। तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रही है अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में, अपनी डिटेल्स डालने में, राइट। तो आप एक काम कर सकते हो, या तो आप हमारे थ्रू आपकी जितने भी लिंकिंग है, आपके IC कोड को लिंक करना है DGFT प्लेटफॉर्म से, जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो हम आपको करा के दे देंगे। बड़ी मिनिमम फीस रखी है इसके लिए हमने, वो है ओनली 500 रुपीज़, राइट। तो आप खाली 500 रुपीज़ में अपने IC कोड को लिंक करा सकते हो DGFT के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से और आपकी जितनी भी डिटेल्स है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे अपडेट हम आपको करके दे देंगे। बट मेक श्योर दैट आप हमें अप्रोच करें इस काम के लिए, उससे पहले आपका जो आधार कार्ड है तो आपके आधार कार्ड के साथ आपका मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी दोनों ही लिंक होनी चाहिए। इसके बिना ये काम नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी क्या कर दिया है, जो आपकी IC कोड है वो भी आधार से लिंक होगी। जब तक वो आधार से लिंक नहीं होगी तब तक आपकी जो भी डिटेल्स है वो हम अपडेट नहीं कर पाएंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि आपका मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी दोनों ही आधार कार्ड के साथ लिंक होनी चाहिए, राइट। और इसको आप खुद भी कर सकते हो, अगर आपको आपकी सारी चीज़ें ऑर्डर में हैं तो आप खुद भी कर सकते हो। DGFT की वेबसाइट पे आप जाके विजिट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि ये काम हम आपको करके दें तो आप मेरा जो व्हाट्सएप मोबाइल नंबर है आप मुझे उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी डिटेल्स मेंशन की है, मेरे नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप मुझे रीच कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जितनी भी IC कोड के बारे में जितनी भी डाउट थी, जितनी भी रूमर्स थी, लोगों ने झूठी बातें फैला रखी थी, वो सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपका दोस्त विकास खत्री
आपसे अलविदा लेता हूं। थैंक यू वेरी मच, मुचा ग्रासियस, लेट्स ट्रे टुगेदर, थ्राइव टुगेदर। जय हिंद।